सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर बवाल, योगी का दिखा एक्शन प्लान, दिया ऐसा अल्टीमेटम हर कोई देखकर रह गया दंग। नोएडा की सड़कों पर 3 दिन तक कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी, ओवर टाइम और साप्ताहिक छुट्टी को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला है, जिसको देखते हुए योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आई है और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके लिए हर कोई वाहवाही करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नोएडा में कर्मचारी और श्रमिक लगातार 3 दिन से सड़कों पर थे। उनकी मांग थी समय पर वेतन, ओवर टाइम का भुगतान और साप्ताहिक छुट्टी। प्रदर्शन की वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। सोमवार को भी फेज 2 इलाके में प्रदर्शन जारी रहा, जहां पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में प्राइवेट कंपनियों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान, समय पर सैलरी देना अनिवार्य, बोनस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जिले को श्रम सुधारों के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। डीएम मेधा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके इन नियमों की जानकारी दी है और क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सख्त निर्देश जारी किए गए। हर कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जरूरी हो, महिला अध्यक्ष की अनिवार्यता, शिकायत पेटियां लगाना होगा। साथ ही श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। प्रशासन का कहना है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के नियमित निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। नोएडा के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का ये एक्शन साफ संकेत देता है कि अब श्रमिकों के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सख्ती जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू हो पाएगी या फिर कंपनियां नए रास्ते निकालेंगी। फिलहाल नजरें अमल पर है।